इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। मैं पूछता हूँ, अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख सामाजिक कारकुन मोहम्मद हारून। हारून साहब, देश जश्न आज़ादी मना रहा है। यौम आज़ादी की किस तरह से देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सब देशवासियों को यौम आज़ादी की दिल से मुबारकबाद। ये आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, आपको नहीं लगता जिस तरह से भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए? आपसी माहौल, सद्भाव बिगड़ रहा है, चारों तरफ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इन सब चीज़ों से आज़ादी मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो ये माहौल चल रहा है, लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी, ऐसे लोगों से आज़ादी मिलनी चाहिए। जी। और ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसको ख़त्म करना चाहिए। आज चारों तरफ वोट की चोरी की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने ये मुद्दा छेड़ा था, उसके बाद हर आदमी इसकी चर्चा कर रहा है, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि वाकई ये बहुत गंभीर आरोप है, इस पर जो है ये इल्ज़ाम हाँ या ना? इल्ज़ाम है, गंभीर है, इसकी वाकई जांच होनी चाहिए? वाकई इसकी जांच होनी चाहिए। जी। जो ये मतलब इल्ज़ामात वोट चोरी के चल रहे हैं, जी, इसकी जांच होनी चाहिए और फिर जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। हकीकत सामने आनी चाहिए इसके अंदर। तो लेकिन जिस तरह से अब विपक्ष, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, सारे लोग लामबंद हैं, सब लोग एकजुट होके एक तरीके से इन्होंने जो है केंद्र पर हमला बोला हुआ है। आपको लगता है कि वाकई इस टाइम इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आरोप है, इसकी जांच होने के बाद जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ, जो ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो ये आरोप चल रहा है, इसकी जो भी सच्चाई है वो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। आप की तरफ से आपको लगता है कि वाकई जो देश के हालात हैं, अभी पीछे यूपी में मज़ार के साथ मकबरे पर इस तरह का हम अटैक हुआ, वहाँ कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग घुस गए और उन्होंने तोड़फोड़ करी, कैसे देख रहे हैं इसको? ये बिल्कुल गलत है जो लोग ये कर रहे हैं। और मस्जिद के ऊपर जो हमला किया गया, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। किसी की भी धार्मिक जगह को पे हमला करना, ये बहुत ही निहायत ही गलत बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए और उनके साथ एक्शन किया जाए। यूपी में समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में जो है तत्काल जो है दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि समाजवादी पार्टी ने इसके लिए आवाज़ उठाई है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आरोप होना चाहिए जो लोग इनके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसने जो फिजा खराब करने की कोशिश की है और ये लोग फिजा खराब कर रहे हैं, फिसाद फैलवाते हैं, मुल्क में दंगे फिसाद कराते हैं और माहौल बिगाड़ते हैं मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके लिए फौरन कार्रवाई की जाए। जी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर जो ये मकबरे के अंदर कब्रों की तोड़ फोड़ की गई है, ये बहुत ही गलत बात है और यही बहुत बहुत गलत किया है इन्होंने। ये नहीं होना चाहिए। ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह बात है। नुकसानदेह बात है। तो कहीं ना कहीं ये अमन अमान देश का बिगाड़ने की कोशिश, ये देश के अंदर अमन अमान को ख़त्म करना चाहते हैं और इसमें फिसाद ज़्यादा फैलवाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर फौरन कार्रवाई की जाए और पूरा इनके साथ मतलब कार्रवाई की जाए। सितंबर में दिल्ली नगर निगम के जो 12 सीटें हैं दिल्ली में, उन पे बाई इलेक्शन होने हैं, उपचुनाव होने हैं। क्या लगता है कि किस तरह से अब आपको लग रहा है कि क्या वाकई दिल्ली में समाजवादी पार्टी को इन पे सीटों पे चुनाव लड़वानी चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। 12 सीटों पे समाजवादी को दिल्ली में अपनी एक मिसाल, एक नाम देना चाहिए। और मेरी राय यही है कि समाजवादी पार्टी अपने 12 कैंडिडेट काउंसलर खड़े करके इस इलेक्शन में खड़ा करें और पार्टी का नाम ऊपर करें। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह से चुनाव में 12 सीटों पे खड़े करेंगे तो कुछ ना कुछ समाजवादी को सफलता मिलेगी और नाम भी ऊपर आएगा समाजवादी। तो कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये आह्वान करना चाहते हैं? हाँ, कि सब लोग जो है इसकी तरफ देखें जी, और समाजवादी को दिल्ली में लाया जाए।